एक व्यक्ति ऑफिस में देर रात तक काम करने के बाद थका हारा घर पहुंचा। दरवाजा खुलते ही उसने देखा कि उसका 5 साल का बेटा सोने की बजाय इंतजार कर रहा था। अंदर घुसते ही बेटे ने पूछा, पापा क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ पूछो, क्या पूछना है, पिता ने कहा। बेटा, पापा आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हैं? इससे तुम्हारा क्या लेना देना? तुम ऐसे बेकार के सवाल क्यों कर रहे हो? पिता ने झुंझलाते हुए उत्तर दिया, बेटा मैं बस यूं ही जानना चाहता हूँ, प्लीज बताइए कि आप 1 घंटे में कितना कमाते हैं? पिता ने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा, 200 रुपए। अच्छा, बेटे ने मासूमियत से सर झुकाते हुए कहा, पापा क्या आप मुझे 100 रुपए उधार दे सकते हैं? इतना सुनते ही वह व्यक्ति आग बबूला हो उठा। तुम इसलिए ये फालतू का सवाल कर रहे थे ताकि मुझसे पैसे लेकर तुम कोई बेकार का खिलौना या ऊट-पटांग चीज खरीद सको। चुपचाप अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। मैं दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता हूँ और तुम उसे बेकार की चीजों में बर्बाद करना चाहते हो। यह सुन बेटे की आंखों में आंसू आ गए और वह अपने कमरे में चला गया। व्यक्ति अभी भी गुस्से में था और सोच रहा था कि आखिर उसके बेटे की ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। पर एक आध घंटे बीतने के बाद वह थोड़ा शांत हुआ और सोचने लगा कि हो सकता है उसके बेटे ने सच में किसी जरूरत के लिए पैसे मांगे हों, क्योंकि आज से पहले उसने कभी इस तरह से पैसे नहीं मांगे थे। फिर वह उठकर बेटे के कमरे में गया और बोला, क्या तुम सो रहे हो? नहीं जवाब आया। मैं सोच रहा था कि शायद मैंने बेकार में ही तुम्हें डांट दिया। दरअसल दिन भर के काम से मैं बहुत थक गया था, व्यक्ति ने कहा। ये लो अपने 100 रुपए। ऐसा कहते हुए उसने अपने बेटे के हाथ में 100 रुपए की नोट रख दी। बेटा खुशी से पैसे लेते हुए गया और फिर वह तेजी से उठकर अपनी अलमारी की तरफ गया। वहां से उसने ढेर सारे सिक्के निकाले और धीरे धीरे उन्हें गिनने लगा। यह देख व्यक्ति फिर से क्रोधित होने लगा, जब तुम्हारे पास पहले से ही पैसे थे तो तुमने मुझसे और पैसे क्यों मांगे? मेरे पास पैसे कम थे पर अब पूरे हो गए हैं। बेटे ने कहा, पापा अब मेरे पास 200 रुपए हैं, क्या मैं आपका 1 घंटा खरीद सकता हूँ? कृपया आप ये पैसे ले लीजिए और कल घर जल्दी आ जाइए, मैं आपके साथ बैठकर खाना खाना चाहता हूँ। दोस्तों, एक दिन हमें भी एहसास होगा कि हमने छोटी मोटी चीज़ें पाने के लिए कुछ बहुत बड़ा खो दिया, इसलिए थोड़ा समय अपने चाहने वालों के लिए ज़रूर निकालें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।